और अब हमें जो एमसीबी के वायर जो होते हैं वो वाले अपने को अब हमें एमसीबी के कनेक्शन करना है। तो एमसीबी के कनेक्शन के लिए हम सारे वायर को अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले हमने ये अलग अलग कर लिए वायर। ये सारे वायर हमने अलग अलग कर लिए हैं। तो अब हम सबसे पहले एमसीबी के अंदर कनेक्शन करेंगे। तो मेरे पास दोस्तों एमसीबी है, वो है हैवेल्स की। तो यहाँ पे मैं जो हैवेल्स की है 16 एम्पीयर की एमसीबी लूँगा, क्योंकि अपने इतना लोड नहीं है, नॉर्मल लोड होता है घर के अंदर। तो कम से कम अगर घर के अंदर लगानी है तो अपने को, अगर कभी आप कार्य कर रहे हो तो 16 एम्पीयर की या 10 एम्पीयर की लगाओ, उससे बड़ी मत लगाओ। और एसी के अंदर जो है मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे अपने ये एसी का सर्किट है, हमें कौन सी एमसीबी लगानी है। तो ये हमें एकदम बिल्कुल से टाइट कर देना है। ये 16 की लग गई। और इसके बाद में हमें ये दो वायर कॉमन कर लेंगे, क्योंकि ये जो जहाँ खड़े हैं वहाँ के रूम बालकनी का है। तो ये दोनों वायर, ये एक स्विच बोर्ड का है और ये रूम का है। तो इसमें इतना लोड नहीं है, तो ये इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये इसका हम एक सर्किट बना देंगे। ये 10 एम्पीयर की है मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। 10 एम्पीयर की हम लगा सकते हैं। और इसके बाद में जो है अपने पास एक और सर्किट है, उसमें हम 16 की एमसीबी लगाएंगे। ये अपने पास 16 एम्पीयर की एमसीबी है। ये 16 की एमसीबी का कनेक्शन यहाँ कर देंगे हम। ये 3 हो गए, 2 हमने कॉमन कर दिए सर्किट। और यहाँ पे ये 3 एमसीबी लगी और एक एसी की एमसीबी लगाएंगे हम। एसी की एमसीबी अपने को चाहिए होती है 32 एम्पीयर की। सुनो, 32 एम्पीयर एमसीबी लगाओ एसी वाली। तो कौन एमसीबी 16 एम्पीयर है, 32 एम्पीयर एमसीबी लगाओ। वीडियो रोको पहले। तो ये दोस्तों सर्किट के कनेक्शन हो चुके हैं सर्किटों के। और अब जो है मैं बाकी वायरों के कनेक्शन आपको समझाऊंगा। ये है मेन सप्लाई। इसमें ये वायर जो है ये अर्थिंग का वायर है, और कोई भी कैसा भी बना सकते हैं। और ये न्यूट्रल फेस है जो बाहर से पोल से आ रहे हैं। इसमें अभी पोल से जोड़े नहीं, इसलिए करंट नहीं है। तो ये मैं मेन लाइन के अंदर कनेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये ग्रीन और जो वाइट वायर दिख रहे हैं, तो ये बता दूं आपको किस चीज़ के है। ये जो ग्रीन वाला वायर है ये अर्थिंग का वायर है। तो अर्थिंग का वायर अगर जब हमारे सामने हो तो हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे अर्थिंग के जो वायर होते हैं इनको पहले कॉमन करना होता है। जितने भी अपने पास अर्थिंग के वायर है उन सारों को कॉमन कर दो, पहले छीन लो। ये सारे अपने अर्थिंग के वायर हमने छीन लिए। 3 वायर थे अपने पास, तीनों छीन लिए। और उसके बाद में दोस्तों अपने को मैं बताता हूँ आपको,
कि हमें करना क्या होता है। उसके बाद में ये जो मैंने आपको बताया था, बाहर से जो मेन पोल से सप्लाई आ रही है, अर्थिंग होती है गली में या फिर बाहर जहाँ मीटर लगा होता है वहाँ पे, वहाँ से ये वायर मैंने कनेक्ट किया हुआ अर्थिंग में। और ये अर्थिंग का है तो ये मैं अर्थिंग में यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ताकि पूरे घर से जो भी रिवर्स फेस आएगा इस वायर के, वाइट वाले वायर के जरिए प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये ऐसे कर देना है। अगर कोई टर्नर हो तो उसमें कस देना है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिए हैं। तो इनका जो होता है मीटर यहाँ क्लोज हो जाता है इनकी टेप कर देने के बाद में, ग्रीन वालों का। बहुत ही आसान होता है दोस्तों, बस न्यूट्रल और फेस का ध्यान रखना जरूरी है, और अर्थ इन्वर्टर, इन 4 तारों का ध्यान रखना जरूरी होता है। कहीं पे भी कोई भी उलझन वाले वायर हो, उसके बाद में आप आराम से आसानी से बना सकते हो। ये मेरे अर्थिंग के वायर है, वो हम, ये हमारा मीटर क्लोज हो गया। अब रहा वाइट वाले वायरों का, वो वायर, वाइट वाला वायर तो मैंने अर्थिंग में इसलिए दिया था क्योंकि शॉर्ट हो गया था, वैसे ग्रीन ही लेते हैं। ये वायर, ये सर्किट के साथ में जो वाइट वायर आए हुए हैं वो है इन्वर्टर के, वैसे येलो लेते हैं। यहाँ पे ये वाइट कलर लेकर आए हैं मकान मालिक जो थे, तो वो वाइट कलर लेकर आए हैं इन्वर्टर में। तो ये वाइट कलर के जितने भी वायर हैं वो इन्वर्टर के हैं। तो दोस्तों इन्वर्टर के अंदर है तो अपने सारे वायर हैं वो इन्वर्टर के अंदर एक एमसीबी लगी होती है, और इन्वर्टर के पास में अपने मैनुअल के पास में एक एमसीबी लगा दी है जो, तो यहाँ से हमने सारों को कॉमन कर देना है, ताकि यहाँ से कोई लाइन, कोई भी रूम की लाइट जो है इन्वर्टर से कनेक्टेड है वो ऑफ ना हो। तो यहाँ से हम सारे वायरों को कनेक्ट कर देंगे, कॉमन कर देंगे, ताकि यहाँ से सारों को लाइन मिलती रहे। तो हमें इनमें कुछ इस तरह से वायरों को देना है ताकि हमें बाद में एमसीबी लगाते वक्त दिक्कत ना आए। तो इन वायरों को मैं सारे वायरों से अलग करते हुए लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये मैंने सारे अलग कर दिए हैं। ये 3-4 वायर है, ये 4 वायरों को मैं कॉमन कर देता हूँ यहाँ से। ये 4 वायरों को मैंने यहाँ से कॉमन कर दिया है। ये यहाँ से लाइन मिल जाएगी, और वहाँ वैसे कोई भी फॉल्ट होगा तो इन्वर्टर में एमसीबी लगी होगी, अगर वो नहीं काम करेगी तो वहाँ एक इन्वर्टर मैनुअल सेटअप होता है, वहाँ पे एक एमसीबी और लगा रखी है मैंने, वो काम कर जाएगी। और अगर आपको इन्वर्टर की जो प्लेट बनती है जो ऑटोमेटिक कट आउट होता है, जिसमें लाइट जाने के बाद ऑटोमेटिक लाइट जो है वो इन्वर्टर पे आ जाए और इन्वर्टर लाइट आने के बाद ऑटोमेटिक चार्ज हो, तो वो मैंने एक वीडियो बना रखा है और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो अगर वीडियो देखना हो तो आप देखना चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो ये हो गया दोस्तों अपना मैटर क्लियर। और अब हम करेंगे, सॉरी ये एक वायर जो अर्थिंग का था वो बाकी रह गया, हमने पीछे रह गया, तो हम इसे एक वायर का भी कनेक्शन कर देंगे इनके अंदर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रह जाता है, बहुत सारे रोड होते हैं तो इसको हम ऐसे कर देंगे, इसमें लूप करके उसके बाद में इसको जॉइंट कर देंगे। जॉइंट एकदम मजबूत करना है जितने भी। तो ये सर्दी के कारण ये जो टेपें होती है वो सिकुड़ जाती है, इसलिए मुश्किल से निकलती है सारी। तो ये यहाँ पे मैं टेप कर देता हूँ। उसके बाद में अपना अगला स्टेप होगा, वो होता है, ये तो हो गया। अब हम लगाएंगे आइसोलेटर। आइसोलेटर क्यों लगाते हैं दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। ये है आइसोलेटर, सिंगल फेस में 2 पोल आइसोलेटर लगता है, और ये आइसोलेटर है आपके 40 एम्पियर का। तो इस घर में एक एसी है और बाकी 2-3 रूम है और छोटा सा घर है, तो इसके लिए 40 एम्पियर सफिशिएंट है। और 32 एम्पियर ही सफिशिएंट रहती अगर यहाँ पे एसी ना होती। तो
ऐसी है इसलिए मैं 40 एम्पियर लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने क्या करनी है, लाइन जो होती है मेन लाइन इसके अंदर देनी है, इसके बाद में डिवाइड हो गए इनको इसके अंदर फेस आएंगे, एमसीबीयू के अंदर फेस आएगा और इसके थ्रू ही इसके बाद में कैलकुलेट होते हुए न्यूट्रल में जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा जो पोल से लाइन आती है, अगर कभी बाय द वे फेस कोई कुछ हो जाए गड़बड़ी पोल से तो ये जलता है, ना कि पूरी लाइन को। तो ये हमें बहुत अहम भूमिका रहती है इसकी। तो मैं अब इसका कनेक्शन करता हूँ। तो इसका कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले ये सिर्फ कटआउट का काम करता है, एमसीबी का काम नहीं करता। ये सिर्फ आइसोलेटर है, ये कटआउट के लिए होता है। ये अपने फेस हो गया। तो इसमें राइट में जो होता है अपने को फेस लगाना होता है। तो पहले इसको हम फोल्डिंग कर लेंगे वायर को अच्छी तरह से, ताकि लाइट वेस्टेज ना हो। ये हमने फोल्डिंग कर दी और राइट में हमने ये देख सकते हो आप, ये हमने राइट में इसमें फेस लगा दिया। रेड कलर का जो वायर है वो फेस का है। और हम इसके लेफ्ट साइड में लगा देंगे न्यूट्रल। ये लेफ्ट साइड में हमने लगा दिया न्यूट्रल। ये लेफ्ट साइड में हमने न्यूट्रल लगा दिया। और अब हम इसमें करेंगे वो ये है कि सबसे पहले इसका जो वर्क होता है वो मेन लाइन सप्लाई जोड़ेंगे इसके अंदर। ये मेन सप्लाई है, ये इसके नीचे जुड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रल फेस होते हैं वो आइसोलेटर के, ये मेन जो पोल के न्यूट्रल फेस है ये एमसीबी के नीचे कनेक्ट होंगे। ये आइसोलेटर के नीचे आइसोलेटर के नीचे कनेक्ट होंगे। तो ये राइट में जैसे हमने रेड वायर जोड़ा है तो राइट में ये फेस हो जाएगा और ये लेफ्ट में न्यूट्रल। ये मैंने मार्किंग कर रखी है दोस्तों पहले बिंदु वाले वायर में, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। और वैसे ही आपको भी अगर कलर कोड ना हो आपके पास तो आपको भी पहले से मार्किंग करके रखनी है ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये जो आइसोलेटर से न्यूट्रल निकल रहा था वो मैं टर्नर में दे दूंगा, जो न्यूट्रल लिंक के टर्नर है जो सर्किटों में सप्लाई दे रहा है न्यूट्रल की। तो ये यहाँ से कैलकुलेट करते हुए न्यूट्रल को दे देगा यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमने न्यूट्रल लगा दिया। अब रहा फेस का सवाल। ये मैंने बाहर कनेक्शन इसलिए किया दोस्तों ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके। अब मैं ये फेस जो है इनको अपनी जगह पे सेटअप करके उसके बाद में ये फेस लगाऊंगा। तो
तो सबसे पहले मैं एक एक करके एमसीबी को सेट करूँगा। दोस्तों इनको जो एमसीबी को फिक्स करना होता है वो ऐसे करना होता है। सबसे पहले आप ये यहाँ पे देखोगे ये नीचे लॉक लगी हुई है, इसको यहाँ पे ऐसे करके इसको ऐसे बाहर निकालना होता है। उसके बाद में ऐसे पंच कर दो, ये वहाँ पे पुश कर लेगी, वहाँ पे स्टैंड होता है इसका। तो ये कुछ इस तरह से फिक्स होती है। ये एमसीबी को हमने फिक्स कर दिया और अब हम आइसोलेटर को फिक्स करेंगे। इसमें वायर थोड़े ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से ही स्विच बोर्ड के अंदर लाइन जा रही है इसलिए, और वो कोई इश्यू नहीं है वायर वाला। वायर तो एमसीबी बॉक्स में रहेंगे ही, पर अपने को अपने वर्क पे ध्यान देना है। ये हो गया। और अब अपने को ये चार जो एमसीबी थी इनको फेस देना था। ये जो फेस निकला था आइसोलेटर के ऊपर से, तो अपने को ये वाला देना है। तो ये हम चार सर्किट थे, तो चारों में डिवाइड कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ। चारों में ये डिवाइड, जैसे न्यूट्रल, जैसे अपने न्यूट्रल को जैसे किया था वैसे नहीं है। ये अपने को ये लिंक होती है फेस लिंक, जैसे न्यूट्रल लिंक होती है वैसे ये फेस लिंक होती है। ये चारों में ये कॉमन कर देगी। ये अपने चारों में कॉमन कर देगी। तो अपने को सबसे पहले यहाँ से ये जो स्क्रू होते हैं, ये इसके जो नट होते हैं उससे उन्हें यूज करना है। और ये थोड़ी सी बड़ी है तो अपने को इसको कट करना है। ये थोड़ी सी बड़ी है तो इसको अपने को यहाँ से कट करना है। उसके बाद में ये यहाँ पे आराम से आ जाएगी। ये यहाँ से अपने कट कर लिया और हम इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे दोस्तों आप शायद आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेट हो गई। अब अपने को यहाँ पे ये वायर जो है फेस वाला वो अपने को यहाँ पे इसके लगा देना है। उससे पहले अपने को जो एमसीबी थी, जो एसी वाली एमसीबी थी, वो अपने को चेंज करनी है एक बार, क्योंकि वो 32 एमपी की लगानी थी। वो इनके पास वायर नहीं थी, अब लेकर आए हैं। ये दो आप देख सकते हो दूसरी कंपनी की एमसीबी है। ये अपने 16 एमपी की लगा दी थी 32 की जगह। तो हमें ये चेंज करनी है, एक बार चेंज कर लेते उसके बाद में ये फेस टच करेंगे इसकी। ये फेस का वायर निकाल दिया और अब हम इस एमसीबी को निकाल देंगे। ये हमने निकाल दी एमसीबी और इसकी जगह
ये फेस वाला वायर है वो इसके अंदर डाल देंगे। ये वापस एडिटिंग यहाँ पे सेट कर देंगे। ये सेट हो गई यहाँ पे। और अब वो ये टर्नर इसके अंदर लगा देंगे। उसके अंदर जा नहीं रहा है क्योंकि वो दूसरी कंपनी की एमसीबी है, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो इसको अपने इसके साथ में ये वाला वायर डाल देंगे। ये यहाँ पे नहीं डालेंगे बल्कि इसको यहाँ पे डालेंगे। जैसे आप देख सकते हो ये मजबूत हो गया है यहाँ से। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे। ढक्कन इसका ढक्कन देखते हैं। उसाराम जी, ओ उसाराम जी, उसाराम जी, तो वायरों की हम सेटअप कर लेते हैं इनको सही तरीके से। उसके बाद में इसका ढक्कन लगा देंगे हम। दोस्तों ये वायर अपने को कटिंग नहीं करने हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कटिंग ये वायर अपने को कभी कोई एमसीबी चेंज करनी हो और करनी हो तो लंबे वायर अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होते हैं, इसलिए कटिंग नहीं करनी है अपने को कभी भी। वायरों की लंबे ही रखने हैं इसके अंदर वायर, इसीलिए मैंने कटिंग नहीं की इन वायरों की। और आप भी कभी काम करें तो हमेशा ध्यान रखें कभी वायरों की कटिंग ना करें, कम से कम एमसीबी बॉक्स से इतने वायर एक्स्ट्रा ही रखें ताकि भविष्य में कभी आपको खोलना पड़ जाए या किसी मिस्त्री को खोलना पड़ जाए एमसीबी बॉक्स तो उसको वर्क करते वक्त कोई दिक्कत ना आए।
और ये जो वायर है पूरा ये अपने बाहर से लिया है ताकि कोई एक एक्स्ट्रा वायर कोई डैमेज हो जाए तो उसके लिए एक्स्ट्रा वायर रहेगी, कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो इसी काम में ले लेंगे अगर मकान मालिक कुछ बोलेंगे तो ये उसके लिए है। अब हम ढक्कन लगाएंगे इसका। ये अब यहाँ से ऑन कर देंगे, 1 मिनट, फिर लाइट पीछे से चालू करेंगे, उसके बाद ऑन करेंगे।